प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित हो और भले चंगाई के साथ हो। आज हो सकता है किसी किसी के मन में कोई प्रश्न है, हो सकता है किसी के मन में कोई भी दुख है, हो सकता है कोई बीमारी में है, हो सकता है कोई ऐसे चीज़ों के लिए खुद ही लड़ रहा है जिसे हम नहीं देख पा रहे, पर वो जानता है खुद। तो एक्चुअली ये भजन जो दाऊद ने लिखा था, डेविड ने, इसमें परमेश्वर का प्रेम का वर्णन है। मैं 103 का कुछ पार्ट पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो इसमें दाऊद ऐसे बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर को धन्य कह रहा है, तो परमेश्वर के नाम को धन्य बोल रहा है। मतलब सच में हमारे परमेश्वर का नाम ब्लेसेड नाम है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मनुष्य ऐसे प्राणी है जो बहुत जल्दी सारे उपकारों को हम भूल जाते हैं। हो सकता है वो परमेश्वर ने किया है, हो सकता है किसी मनुष्य ने किया है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए दाऊद ये बात हमें याद दिलाने के लिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि आज का दिन हम देख रहे हैं। हो सकता है वो कोई चंगाई हो सकता है वो कोई आपको जॉब मिला होगा, हो सकता है बहुत बड़ा कुछ कार्य आपके परमेश्वर ने आपके लिए किया था, पर हम अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है, हो सकता है वो खराब है, इस कारण हम दुखी हो गए हैं। तो दाऊद इधर बोल रहे हैं कि परमेश्वर को याद करो, उनके सारे पुकारों को, सारे कार्यों को जो अनगणित है, जिसका हम काउंटलेस ब्लेसिंग को हमें याद करनी है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी का आपकी समान नहीं हो जाती है। तो किसको? परमेश्वर को हमें याद करनी है, और कैसे याद करनी है? हर एक काम में याद करनी है। उनका नाम का ऑलवेज धन्य कहा करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा पिता है। हम हमारे हाथ कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमारे प्राण को नष्ट होने से हमेशा बचा के रखा है और दया और करुणा दिखाया हमारे ऊपर। और जब हमें भूख लगता है, कुछ ना कुछ अच्छा खाना देते हैं, पर एक खाना खाने के, एक मील लेने के बाद हम भूल जाता है। हमारे मन दूसरे मील के लिए सोचता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पर परमेश्वर ने हमेशा उत्तम पदार्थ से हमें तृप्त किया है। और हमारे जवानी उकाब की समान नहीं हो जाती है। मतलब परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करते हैं उनको वो ऐसे धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमें प्रतिदिन नया बल, नया शक्ति देंगे, और हमें एज होने के बाद भी हम ऐसे कामों को कर पाएंगे जो कम एज के लोग भी नहीं कर सकते। तो ये ब्लेसिंग है परमेश्वर का। और सच में वो उद्धार करता है, हमें प्रेम करने वाला है, हमारे लिए न्याय करने वाला है, और अनुग्रह करने वाला है, और दयालु और विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है हमारा। और हमारे सारे अपराधों को उन्होंने मिटा दिया। ऐसे नहीं कि उन्होंने याद रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भलाई ही करते गए हैं। पर जब भी कुछ होता है जो उनसे नहीं है, उसके लिए हम परमेश्वर को कभी कभी दोषी बोलते हैं। उनको परमेश्वर को भी हम कभी कभी ऐसे बात बता देते हैं, उनको दुख होता है, मुझे लगता है उनको हम नीचे कर देते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना मैं अभी करती हूँ। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद करती हूँ। सच में पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हो, आप अच्छा पिता हो प्रभु। हाँ, आप हमें हमारा जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, प्रभु हर एक चीज़ में आपने हाथ रखा है। हमें अच्छा वस्तुओं खिलाने के लिए रखा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु आपके सारे उपकार को हम गिनती करके भी
हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना उपकार आपने किया है। सबसे बड़ा उपकार तो ये है कि आज का दिन आपने हमें दिखाया। सारे लोगों को जो पिछले दिन हुआ था उसी में से हमें निकाल कर लेकर आए हैं प्रभु। प्रभु और आपका उपकार ऐसे है कि प्रभु हमें अपने हर एक जीवन के हर एक परिस्थिति में हमारे संग संग आप रहते हो प्रभु। यार संकट में जब हम आपको बुलाते हैं आप उत्तर देते हो प्रभु। सच में प्रभु आपका अनुग्रह ऐसे है कि हम जब बाहर जाते हैं आते हैं उसमें आपका अनुग्रह रहता है, आपका दृष्टि रहता है, आपका दूत हमारे साथ रहता है प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हो प्रभु। आप हमारे सर्व प्रकार की रोगों से हमें मुक्त किया है, इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु। आप हर दिन हमें उकाब की समान हमें नया बल देते हैं प्रभु। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद करते हो। सच में प्रभु आपका नाम ऊपर रहे, हमेशा ऊपर रहे प्रभु। हम आपको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जो कुछ है प्रभु आपका दिया हुआ देन है प्रभु। उसमें से हम क्या दूँ प्रभु। श्रेय पर श्रेय प्रभु हम हमारे मन को आपके सम्मुख रख रहे प्रभु। विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। जिनके मन में अभी भी आपके प्रति विश्वास नहीं, उनका विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। इस समय के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांग रही हो, सुन लीजिए पिता, आमीन।